हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? आप सभी को सुबह की नमस्ते। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आज उठ के आए थे तो आटा भर रहे थे, क्योंकि कल शाम को उठ के आया है आटा। और यह अगर चूहा बोरी रखी रहती है तो चूहा बहुत जल्दी काट देते हैं बोरी को। तो मक्का का आटा भी कल ही पीस के आया है भैंस के लिए, और गेहूं का आटा भी पीस के आ गया था कल शाम को। तो फिर हम मक्का का आटा बाल्टी में भर दिया था हमने, और जो ये गेहूं का आटा है इसको हम टंकी में भर के रखेंगे। मक्का के आटा जब हम ये मेरे यहाँ सभी साफ करके बनाया जाता है, भैंस के लिए भी होता है तो उसको भी पछोर के ही बनाया जाता है साफ करके। तो अगर खाना होता है मक्का की रोटी तो इसी से बना ली जाती है। और गेहूं का आटा, ये टंकी थोड़ी बड़ी है बहुत, इसमें एक बोरी पूरा आ जाता है आटा। लगभग इसमें 40 से 45 किलो वज़न आ जाता है आटे का पूरा। और फिर हम नहा कर आए थे, इसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी काटी थी और चूल्हा जला के दूध हम चूल्हे पे चढ़ाए आए थे, क्योंकि शाम का दूध है। और तो मैंने चूल्हा जला के दूध को चढ़ा दिया था और फिर आलू काटने आए थे, क्योंकि इन दिनों में आलू मेरे घर में ख़त्म हो गए हैं। आलू की बुआई हो चुकी है और जो आलू बचे हैं थोड़े से तो छोटे छोटे बहुत हैं, तो इनमें टाइम लगता है छीलने में। तो फिर हमने जब तक आलू छीले थे काटे थे तब तक हमारा दूध पक गया था। और फिर हम मसाला भी पीस के ले आए थे साथ में कमरे से। और फिर मम्मी थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आई थी, छत पर थी तो उनसे बोला था तो थोड़ी सी ऊपर से ले आई थी लकड़ियाँ। और ये रखी है इमरती, ये आधी मैंने दीपावली के दिन बनाई थी, 6-7 बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और अभी इसमें थोड़ी सी है तो वो भी आज बना देंगे। तो हम दूध को पलट देंगे, जब भैंस लेट में लगती है तो फिर हम दूध बाद में गर्म करते हैं। लेकिन अगर टाइम होता है, अभी आयुष की छुट्टी है आज, तो फिर हम दूध पहले गर्म कर लिए थे, क्योंकि सब्ज़ी की कढ़ाई होती है तो फिर टाइम लगता है मांजने में। तो अगर दूध की है तो ये जल्दी ही साफ़ हो जाएगी, तो मैंने पहले इसलिए इसको दूध में गर्म कर लिया इसमें। और फिर हम इसका जलाव थोड़ा सा पतला करेंगे, क्योंकि ये टाइट थोड़ा सा जलाव है। और इसको फ्रीज में रख दिया था तो ये जम सा गया है, तो इसमें ये डूबेगी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है। तो फिर हमने इसमें पानी गर्म कर लिया था 1 गिलास, जिस बर्तन में मैंने जग में रखा था जलाओ तो जग में चिपक गया है चारों तरफ। तो फिर वो गर्म पानी डाल के हम इसको धो लिए थे, और फिर हम थोड़ा सा पतला करके जलाओ फिर इसी में डाल लेंगे। तो तब तक हमारा जलाव भी पक गया था। और इसके बाद फिर हम इसी में सब्ज़ी छौंक देंगे, क्योंकि इसी में इमरती निकालेंगे तो फिर उसी में जो तेल बचेगा तो उसी से फिर हम सब्ज़ी भी बना लेंगे। तो हमें पता नहीं कि कैसे बनाई जाती हैं, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं। अगर इसका कोई दूसरा तरीका है बनाने का तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि कैसे बनाई जाती है। तो हम इसको पहले तेल में हल्का सा पका लिए थे और फिर हम जलाव में डाल देते हैं। तो और डालकर जैसे जलेबी अंदर दाब दी जाती है जलाव में, तैसे ही हम ऐसे कंछुली से इसे चमचे से दाब दिया था तो पूरा इसमें जलाव भर गया है। और आयुष देखने आए थे, मम्मी क्या बना रही हो? जलेबी बना रही हैं मम्मी, बना रही हो। तो फिर इनकी छुट्टी है तो ये वैसे भी त्यौहार में अभी ये दूध और खाना भी बहुत कम खा पी रहे हैं, बस ये मिठाई उठाई खाकर रहते हैं ज़्यादातर। और सब्ज़ी पक गई थी, फिर मैंने रोटियां बना ली थी। और पापा अभी खेत से नहीं आए हैं तो मम्मी खा लिए थे रोटियां। और फिर मम्मी उनके लिए खेत में पानी लेकर जाएंगी, क्योंकि वहाँ खेत में पानी लगा है और अभी लाइट आ रही है सुबह, तो सुबह ही पानी लगाएंगे, क्योंकि रात में नहीं लग पाता है, दिखता नहीं आलू में पानी किधर जा रहा है। तो सुबह जल्दी उठ के गए थे, और जब तक लाइट आएगी तब तक वो वहीं रहेंगे। और लाइट है गांव में बहुत कम आती है, तो इसीलिए टाइम देना पड़ता है लाइट का। और फिर आयुष को नहलाया था, क्योंकि आज है भाई दूज। कल 2 बजे से शुरू हुआ था भाई दूज और आज है सुबह, तो सुबह ये 2 बजे तक है। तो इसीलिए हम जल्दी ही आयुष को भी नहला दिया था। और आयुष का कोई बहन तो है नहीं, कोई रिश्ते में भी नहीं है, मेरी ननद जी भी नहीं आई थी, क्योंकि उनकी बेटी है तो वो लगा देती 1 साल की।
तो फिर आयुष मेरे चाचा की लड़की है, उन तो आयुष की तो रिश्ते में बुआ लगती है, पर आयुष उन्हीं से लगवा रहे हैं, उनको शौक़ है। और चाची भी आई थी, ये बता रही थी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है हमसे ही, और किसी से नहीं, बस हम ही से शर्म आती है इनको इतनी ज़्यादा। अब देखो ऐसी ऐसी देखो, दोनों लोग देखो, दोनों लोग खा रहे हो। अब बस करोगे सब, ले लो हाथ में खवाओ है पूरो, हाथ में ले लो, 5 हुआ। हाँ जुड़े जुड़े बैठे हुए कहवा। 5 हुआ, ओ 5 हुआ, 5 ले जल्दी, 5 ले, 5 ले, 5 ले, औ छुए ले, औ छुओ एक ना, एक ना छुओ यार, औ छुओ ऐसे चाची के छुओ। हाँ बस। और फिर हम थोड़ी सी फ़ोटो वोटो भी खींचा था, और मैं भी अपने मायके नहीं गई थी। मेरे भाई, मेरा एक ही भैया है, और वो भी भाभी को लेकर चला गया था, क्योंकि वो रक्षाबंधन में भी नहीं जा पाई थी भाभी, बउआ छोटा था। तो फिर वो चला गया, तो फिर हम भी नहीं गए थे, और इसलिए नहीं गए थे क्योंकि त्यौहार में सवारी में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जाने में दिक्कत रहता है। और एक मेरा भैया है और एक चाचा का लड़का है, तो फिर मैंने 2 गोला मंगाए थे गरी का, और इसमें फिर 2 खिलौना है, वो भी उसमें भी लगा दिया था। और इन्हें अभी पता नहीं कि ये कब जाएंगे गोला यहाँ से, तो फिर हमने रुजना भी पन्नी में बांध दिया था। मिठाई नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर तुरंत कोई ले जाता है तो फिर तुरंत इसी में रख देते हैं मिठाई, लेकिन जब देंगे तभी हम मिठाई ख़रीद लेंगे। और अभी तो पता नहीं है कि ये कब जा पाए यहाँ से। और फिर बर्तन भी पड़े थे, तो बर्तन भी धुलने थे। और इस वैसे तो हम हर बार जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन भाई दूज में अब की बार ही ऐसा हुआ है कि हम नहीं जा पाए हैं। रक्षाबंधन में तो गए थे, लेकिन भाई दूज में नहीं जा पाए हैं, और मेरी ननद जी भी नहीं आ पाई हैं। तो अब की बार सब खाली खाली है, कोई अपने भाई से भी नहीं मिल पाया है। और वैसे मेरा भैया भी आ जाता, लेकिन इसीलिए वो नहीं आ पाया है, क्योंकि वो भी भाभी को लेकर चला गया है। तो मम्मी कह रही थी कि सवारी से जाओ तो चली जाओ, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इस समय, और छोटे बच्चे को साथ में लेके जाना मुझे बहुत डर लगता है, और 2-3 बार सवारी बदलनी पड़ती है रास्ते में। तो फिर हम इसीलिए नहीं गए थे। और आयुष के कपड़े पड़े थे कल के भी, क्योंकि कल बादल था, तो इसीलिए फिर धोए नहीं थे, क्योंकि कपड़े धो के डाल दो अगर वो जल्दी से सूखे ना, तो फिर उनमें महक आने लगती है कपड़ों में। और फिर मम्मी पानी भी भर के ले आई थी, ख़त्म हो गया था बाल्टी में। और फिर आज तो धूप है, तो सूख जाएंगे शाम तक कपड़े, क्योंकि सुबह जो मैंने फैलाए थे, पापा का पैंट भी सुबह जब नहाने गए थे तभी धो दिया था, क्योंकि मोटा था ये, और शाम को पापा पानी लगा कर आए थे तो उतार दिया था, भींज गया था, गीला हो गया था, तो सुबह धो दिया था, और अभी वो सूख गया है। और मम्मी यहाँ अपनी साड़ी निकाल के लाई है एक, और इनको अच्छी कम लगती है, ये पहनने के लिए निकाल के लाई थी, लेकिन फिर पहना था, फिर उतार के रख दिया था। उनको, उन मम्मी की लंबाई कुछ ज़्यादा है हमसे भी ज़्यादा है उनकी लंबाई, तो उनको थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी चौड़ाई में, तो फिर नहीं पहना था उन्होंने। और फिर हमें आज आयुष की शर्ट सिलनी है। हम लिए थे जो ब्लाउज के लिए 2 कपड़े लिए थे, तो फिर एक का मैंने ब्लाउज बनाया और एक से आयुष के लिए शर्ट बनाई थी। तो पहली बार ही हम बना रहे हैं, हमने बनाई नहीं है कभी शर्ट। तो अपनी मम्मी से फ़ोन पे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि हाँ बन जाएगी, बना लो। तो फिर हमने बनाया, मोबाइल में कुछ देखा था यूट्यूब पर कि कैसे करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा सिलाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है हमें कि हाँ हमें कैसे क्या करना है। और वैसे ब्लाउज अगर बनाना होता है तो ब्लाउज कैसा भी हो हम बना लेते हैं, और कोई भी डिज़ाइन हो तो वो डिज़ाइन भी हम बना लेते हैं। और फिर शाम को बनने वाली थी हमारे यहाँ गोभी की कचौड़ी, तो इसके लिए हमने गोभी को कद्दूकस करके रख लिया था, धो लिया था, और आटा भी छान लिया, और इसमें धनिया और हरी मिर्च भी डाल ली है। और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग, और थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और नमक हमारा वही पिसा वाला रखा है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, तो हमें ज़्यादा मसाले भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ज़्यादा मिर्च भी अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और चटपटा नमक है, तो फिर हमारा
उसमें नमक से ही पूरा स्वाद आ जाता है। अगर ज़्यादा कुछ ना भी हो तो भी नहीं डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने 1 चम्मच के इतना डाल लिया था रिफाइंड, और सब कुछ मिला लिया था। और नमक भूल गए थे तो फिर मैंने नमक बाद में डाला और फिर मिला लिया था सभी को अच्छे से। फिर हम आटा लगाए थे, और इसका आटा थोड़ा सा गीला रखते हैं, टाइट बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। हल्का गीला गीला रखो और इसको तेल से ही पूड़ियाँ बेलनी होती हैं इसकी, क्योंकि अगर टाइट होगा तो फिर ये कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी और बेलेंगी भी नहीं। और इसकी जो गोभी है ना तो वो इधर उधर से निकलने लगती है अगर टाइट आटा रहता है। तो इसका आटा हमें थोड़ा सा गीला ही लगाना है। और फिर इसके बाद हम कचौड़ी बनाने लगे थे और पापा भी खा रहे थे उधर, तो हम बनाकर इधर से दे रहे थे और आयुष दे आए थे। और कचौड़ियाँ आधी मैंने पहले ही बेल के डाल ली थी, क्योंकि बेलते जाओ और डालने में फिर ख़त्म हो जाती हैं बीच में, तो हम आधी पहले बेल कर डाल लिए थे। और फिर हम 1-2 बीच में ऐसे धीरे धीरे बेलते भी जा रहे थे और निकालते भी जा रहे थे। और अगर आलू की कचौड़ी होती है तो हम सारी पहले बना के रख लेते हैं, बीच में हम नहीं भर पाते हैं। तो देखिए हमारी कचौड़ी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खाइए आकर। तो अब शाम के 7:30 बज चुके हैं और आज मेरा सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया, सब लोगों ने खा भी लिया है। और आज बनाई थी गोभी की कचौड़ी, तो सब लोग खा चुके हैं, बर्तन भी धुल गए हैं। और आज आयुष दोपहर में सो चुके थे, तो अब आयुष को पढ़ाएंगे। पढ़ियो आयुष पढ़िए। अब आयुष पढ़ाई करिए तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक कर देना। थोड़ी देर तो मस्ती करेंगे, इसके बाद फिर थोड़ी देर पढ़ाएंगे, क्योंकि कल से इनके स्कूल खुलने वाले हैं।